हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 12वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अक्षय के जाने पर योगेंद्र ऊपर आया। देखा कि हेम को पास बैठाकर अन्नदा बाबू बातें कर रहे हैं। योगेंद्र को देखकर अन्नदा बाबू कुछ लज्जित हुए। आज चाय के समय उनको क्रोध आ गया था, इसके लिए उन्हें क्षोभ था। इसी से उन्होंने कहा, आओ योगेंद्र। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, आजकल तुमने बाहर जाना बंद कर दिया है। दिन रात घर में बैठे रहना अच्छा नहीं है। अन्नदा बाबू ने कहा, मैंने तो जीवन कोने में बैठकर बिताया है। हेम को बाहर ले जाने में माथापच्ची करनी होगी। हेम ने कहा, मुझे क्यों दोष देते हो पिताजी? हेम प्रमाणित करना चाहती है कि वह शोक में पड़ी नहीं है। उसकी उत्सुकता सजीव है। योगेंद्र ने कहा, कल मीटिंग में हेम को भी ले चलो। अन्नदा बाबू जानते थे कि भीड़ में घुसने से हेम संकोच करती है। उन्होंने हेम के मुंह की तरफ देखा। हेम ने उत्साह प्रकट करके कहा, मीटिंग में कौन व्याख्यान देगा? योगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नलिनाक्ष। अन्नदा बाबू बोले, नलिनाक्ष? योगेंद्र बोला, बोलने में तेज हैं। ऐसा त्यागी व ऐसी दृढ़ता वाला आदमी होना दुर्लभ है। हेम ने आग्रह से कहा, अच्छा है पिताजी, उनका व्याख्यान सुनना चाहिए। हेम के उस उत्साह पर अन्नदा बाबू को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वे मन में खुश हुए। उन्होंने सोचा, हेम अगर इस प्रकार मेल मिलाप करे तो उसका मन बदल जाएगा। मनुष्य का सहवास ही मनुष्य के मनोविकारों को दूर करता है। उन्होंने कहा, योगेंद्र, कल ठीक समय हम लोगों को मीटिंग में ले चलना। जरा कहो तो, नलिनाक्ष के संबंध में तुम क्या जानते हो? बहुत से लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। योगेंद्र ने लोगों को गाली देते हुए कहा, धर्म के नाम से जो लोग ढोंग करते हैं, उनके समान पर निंदा करने वाला और संकीर्ण चित्त संसार में और कोई नहीं। अन्नदा बाबू बोले, ठीक है, पराये दोषों की आलोचना से मन छोटा हो जाता है, हृदय में सरलता नहीं रहती। तब योगेंद्र ने नलिनाक्ष का वृत्तांत कहा। उसने कहा, माता के सुख के लिए नलिनाक्ष काशी वास करता है, इसलिए लोग अनेक तरह की बातें उड़ाते हैं, लेकिन मैं नलिनाक्ष की तारीफ करूंगा। हेम, तुम्हारी क्या राय है? हेम ने कहा, मेरा भी यही विचार है। योगेंद्र बोला, हेम ठीक ही कहेगी, यह मैं जानता था। पिताजी को सुखी करने के लिए हेम त्याग करने को तत्पर है। हेम ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया। सभा से जब अन्नदा बाबू हेम के साथ घर लौटे तो संध्या हुई नहीं थी। चाय पर अन्नदा बाबू ने कहा, आज बड़ा आनंद आया। चाय के बाद ही हेम ऊपर चली गई। अन्नदा बाबू को यह ख्याल ही नहीं रहा। सभा में नलिनाक्ष जिसने वक्तृता दी थी, देखने में विचित्र और सुकुमार है। जवानी में भी उनके बचपन की लावण्यता उनके मुख पर है। उनकी अंतरात्मा से मानो एक प्रकार का गांभीर्य उनके चारों ओर बिखर रहा है। आज वक्तृता का विषय क्षति था। उन्होंने कहा कि संसार में जो प्राणी कुछ खोता नहीं, वह पाता भी नहीं। इसी प्रकार जो हमारे हाथ आता है, उसे भी हम पूरी तरह प्राप्त नहीं करते। जो त्याग से हम पाते हैं, वही हमारे हृदय का धन बन जाता है। जो प्रकृति दत्त है, उसे जो खो बैठता है, वह अभागा है। उसको त्याग कर उसे अधिक रूप में पाने की चाह मनुष्य के चित्त में होती है। जो जाता है वह पूजा का उपकरण बनकर हमारे अंतःकरण के देव मंदिर के रत्न भंडार को चिर संचित बना देता है। यह शब्द हेम के हृदय में घर कर गया। वह आकाश के नीचे चुपचाप बैठी रही है। उसका मन आज परिपूर्ण है। सभा से लौटते समय योगेंद्र ने कहा, अक्षय, तुमने अच्छा पात्र ढूंढा। वह तो सन्यासी है। इसकी बातें तो मेरी समझ में आई नहीं। अक्षय ने कहा,
रोगी को देखकर औषधि देनी चाहिए। हेम रमेश के प्रेम में डूबी है। उसके ध्यान को साधारण आदमी तोड़ नहीं सकते। जब भाषण हो रहा था उस समय तुमने हेम के मुख को नहीं देखा। योगेंद्र बोला, देखा था। यह समझा कि उसे अच्छा लगा है, लेकिन इससे वरमाला पहनाना तो सहज नहीं। इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। अक्षय बोला, तुम नहीं समझते, तपस्वियों के लिए औरतों में एक विशेष आकर्षण है। मैं ठीक कहता हूँ। अगर तुम और किसी पात्र को खड़ा करो तो हेम रमेश के साथ मन ही मन उसकी तुलना करेगी। तुलना में कोई ठहर ना सकेगा। नलिनाक्ष आदमी नहीं है। उसकी तुलना का मन में भाव उठ नहीं सकता। और किसी युवक को लाने से हेम तुम्हारे उद्देश्य को समझ जाएगी और साथ ही उसका हृदय विद्रोह कर उठेगा। नलिनाक्ष को यदि ला सका तो हेम को किसी तरह का संदेह न होगा। उसके बाद श्रद्धा से माल्यदान होना कठिन न होगा। योगेंद्र ने कहा, यह मुझसे न होगा। तुम चाहे जो कहो, यह पात्र मुझे पसंद नहीं है। अक्षय बोला, तुम जिद मत करो। सब सुविधाएं एक साथ नहीं मिलती। रमेश की चिंता को हेम के मन से न हटा सकने की मुझे आशा नहीं जान पड़ती। यह मत समझना कि तुम बल से ठीक कर लोगे। अगर मेरी सलाह मानकर चलोगे तो तुम्हारी भलाई हो सकती है। योगेंद्र बोला, असल में नलिनाक्ष मेरी समझ से बाहर का आदमी है। ऐसे आदमी को साथ लेने में मुझे भय है। एक दोष से छुटकारा पाकर दूसरे दोष में कैसे फंसा जाए। अक्षय बोला, तुम अपने ही दोष में फंसे हो। रमेश के बारे में तुम लोग अंधे थे कि ऐसा और है ही नहीं। वह छल नहीं जानता। दर्शन शास्त्र में वह शंकराचार्य था। साहित्य में वह सरस्वती का प्रिय पुत्र था। रमेश मुझे पहले से पसंद नहीं आया। ऐसे आदर्श के आदमी हमने बहुत देखे हैं, लेकिन मुझे कहने की हिम्मत नहीं थी। जो हो, इतने दिनों बाद तुम समझ गए कि महात्माओं के साथ अपनी बहन का विवाह करना आफत से खाली नहीं, लेकिन कांटा कांटे से ही निकलता है। जब यही एकमात्र उपाय है, तब बेकार भटकना ठीक नहीं। योगेंद्र बोला, अक्षय, तुम्हारे इतने कहने पर भी मैं यह विश्वास नहीं करूंगा कि तुमने पहले ही रमेश को पहचान लिया था। उस समय तुम ईर्ष्या से रमेश को देख नहीं सकते थे। तब मैं यह कैसे मानूं कि यह तुम्हारी बुद्धि का परिचय है। जो हो, मुझसे यह काम ना होगा। बात तो यह है कि नलिनाक्ष मुझे पसंद नहीं है। योगेंद्र और अक्षय चाय के कमरे में आए। उन्होंने देखा कि दूसरे दरवाजे से हेम बाहर जा रही है। अक्षय समझा कि हेम ने उन्हें खिड़की से आते हुए देखा होगा। वह मुस्कुराकर अन्नदा बाबू के पास बैठ गया। उसने चाय का प्याला भरते हुए कहा, नलिनाक्ष जो कहते हैं वे हृदय से कहते हैं। उनकी बातें हृदय को स्पर्श करती हैं। अन्नदा बाबू बोले, आदमी में क्षमता है। अक्षय ने कहा, यही नहीं, ऐसा साधु चरित्र आदमी आजकल दिखाई नहीं देता। योगेंद्र बोला, साधुओं के संग से भगवान हमें बचाए। अन्नदा बाबू ने कहा, छी, ऐसी बातें ना कहो। बाहर से जो अच्छे जान पड़ते हैं उनके हृदय भी अच्छे होते हैं। मैं किसी की साधुता पर संदेह करने को तैयार नहीं। नलिनाक्ष बाबू ने जो सब बातें कही हैं, वे सब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जानकारी से कही हैं। जो कपटी है उसके पास सच्ची चीज कहाँ मिलेगी। जैसे सोना बनाया नहीं जा सकता, वैसे ही सच बातें भी बनाई नहीं जा सकती। मेरी इच्छा है कि मैं स्वयं जाकर नलिनाक्ष बाबू को साधुवाद दे आऊं। अक्षय बोला, मुझे भय है कि उसका शरीर स्वस्थ नहीं। अन्नदा बाबू ने पूछा, क्या उनको कोई रोग है। अक्षय ने कहा, सो तो कोई बात नहीं। वे सदैव अपनी साधना और आलोचना में ही लगे रहते हैं। शरीर पर उनका ध्यान ही नहीं है। अन्नदा बाबू ने कहा, यह तो खराब बात है। शरीर कष्ट करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि शरीर ईश्वर का है। अगर मैं उन्हें अपने पास रख पाता तो थोड़े दिनों में ही मैं उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देता। स्वास्थ्य रक्षा के भी नियम हैं। उनमें पहला है। योगेंद्र ने कहा, पिताजी, वृथा क्यों चिंता करते हो। नलिनाक्ष का शरीर अच्छा है। उन्हें देखकर मुझे मालूम हो गया कि साधुता भी स्वास्थ्यकर है। मैं चाहता हूँ कि जरा मैं भी चेष्टा करके देखूं। अन्नदा बाबू ने कहा, अक्षय जो कहता है वह हो भी सकता है। हमारे देश में बड़े लोग प्रायः थोड़ी उम्र में ही मर जाते हैं।
वे शरीर की उपेक्षा करके देश को नुकसान पहुंचाते हैं। यह किसी तरह से रोकना ही चाहिए। योगेंद्र, नलिनाक्ष बाबू में ठोस चीज है, उन्हें सावधान कर देना चाहिए। अक्षय बोला, मैं उन्हें आपके पास हाजिर करूंगा। अगर आप समझा सकें तो अच्छा है। मुझे आपने जो सीकड़े का रस दिया था वो बहुत बलकारक है। जो मानसिक परिश्रम करते हैं उनके लिए वह महाऔषधि है। अगर आप एक बार नलिनाक्ष बाबू को। योगेंद्र ने बात काट कर कुर्सी से उठते हुए कहा, अक्षय, तुम भी हद करते हो, मैं चलता हूँ। पहले जब शरीर ठीक था, अन्नदा बाबू डॉक्टरी और आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते थे। अब उन्हें दवाइयाँ खाने का उत्साह नहीं है। वे अपने स्वास्थ्य की शिकायत भी नहीं करते हैं, तबीयत छिपाने की ही कोशिश करते हैं। आज जब वे कुर्सी पर सो रहे थे, उस समय सीढ़ी पर किसी के पैरों की आवाज सुन हेम अपने दादा को सावधान करने के लिए उनके कमरे में गई। उसने देखा कि उसके दादा के साथ नलिनाक्ष बाबू आ रहे हैं। यह दूसरे कमरे में जाने लगी। तभी योगेंद्र ने पुकारा, हेम, नलिनाक्ष बाबू आए हैं, आओ इनसे तुम्हारा परिचय करा दूं। हेम खड़ी हो गई और नलिनाक्ष को उसने नमस्कार किया। अन्नदा बाबू ने जागकर पुकारा, हेम। हेम ने उत्तर में कहा, नलिनाक्ष बाबू आए हैं। नलिनाक्ष को देख अन्नदा बाबू ने उठकर उनकी अभ्यर्थना की। कहा, आज मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर आए। हेम, यहीं बैठो। नलिनाक्ष बाबू, यह मेरी कन्या हेम है। हम दोनों ही आपके भाषण का आनंद प्राप्त कर आए हैं। आपने जो कहा था कि हम लोग जो पाते हैं उसे कभी नहीं खोते, जो यथार्थ में नहीं पाते उसे ही खोते हैं। इसका अर्थ बहुत गंभीर है। वास्तव में किसी को हम अपना बना लेते हैं और किसी को नहीं बना पाते। इसकी परीक्षा तभी होती है जब वह हमारे हाथ से निकल जाता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर कभी आकर आप यदि व्यवस्था करें तो हमारा बड़ा उपकार हो। हम कहीं बाहर नहीं जाते। आप जब भी आएंगे मुझे और मेरी बेटी को घर पर पाएंगे। नलिनाक्ष ने हेम के चेहरे को देखकर कहा, मैं सभा में बड़ी बातें कर चुका हूँ, इससे आप मुझे गंभीर आदमी ना समझिएगा। उस दिन छात्रों के कहने पर मैं भाषण देने गया था। अनुरोध टालने की शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन इस तरह का भाषण दे आया हूँ जिससे वे दूसरी बार अनुरोध ना करें। छात्रों का मत है कि भाषण उन लोगों की समझ में नहीं आया। योगेंद्र बाबू, आप भी तो उपस्थित थे। आपने जब ऊब कर घड़ी को देखा तो मेरा हृदय भी विचलित हुआ था। योगेंद्र बोला, मैं समझ न सका, ये मेरी बुद्धि का दोष है, इसके लिए आप नाराज ना हो। अन्नदा बाबू ने कहा, योगेंद्र, समझने के लिए हर समय जरूरत भी तो नहीं है। अन्नदा बाबू बोले, नलिनाक्ष बाबू, आपसे मुझे एक निवेदन और करना है। ईश्वर ने आप लोगों को बहुत कुछ करने के लिए संसार में भेजा है, इसलिए आप अपने शरीर की लापरवाही ना करें। लोगों को यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि पूंजी नष्ट ना होने पाए, नहीं तो शक्ति चली जाएगी। नलिनाक्ष बोला, अगर आपको मुझे अच्छी तरह पहचानने का मौका मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करता। मैं बिल्कुल भिक्षुक की भांति आया था। बड़े कष्टों से यह शरीर तैयार हुआ है। मेरे लिए यह बात शोभा नहीं देती कि मैं लापरवाही से उसे नष्ट कर दूं। जो मैं बना नहीं सकता उसे बिगाड़ने का मुझे कोई हक नहीं है। अन्नदा बाबू ने कहा, आप ठीक कहते हैं। योगेंद्र बोला, आप लोग बैठे, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। नलिनाक्ष ने कहा, योगेंद्र बाबू, किसी का काम हर्ज कराने का मेरा स्वभाव नहीं है। मैं भी अब चलता हूँ, रास्ते में हमारा आपका साथ रहेगा। योगेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए। अन्नदा बाबू ने भी कहा, नलिनाक्ष बाबू, योगेंद्र अपने मन से जाता आता है, इसे पकड़ रखना कठिन है। योगेंद्र के जाने पर अन्नदा बाबू ने पूछा, नलिनाक्ष बाबू, आजकल आप कहाँ रहते हैं? नलिनाक्ष ने कहा, मैं एक ही जगह रहता हूँ, यह कहना कठिन है। मेरे जाने पहचाने लोग मुझे खींचतान में घुमाते रहते हैं। मुझे यह बुरा नहीं लगता कि मनुष्य का कहीं रहना भी जरूरी है। योगेंद्र बाबू ने आप लोगों के बगल के मकान में मेरे लिए जगह करा दी है। यह गली बहुत एकांत है, मुझे पसंद भी है। इस समाचार से अन्नदा बाबू ने आनंद प्रकट किया।
किंतु यह बात सुनते ही हेम का मुंह क्षण भर के लिए लाल हो गया। इसी बगल के मकान में ही रमेश रहता था। चाय की खबर पा सब लोग चाय पीने के लिए नीचे के कमरे में चले आए। अन्नदा बाबू ने कहा, बेटी हेम, नलिनाक्ष बाबू को एक प्याला चाय दो। नलिनाक्ष ने कहा, नहीं अन्नदा बाबू, मैं चाय नहीं पीता। अन्नदा बाबू बोले, चाय ना सही तो कुछ मिठाई ही खाओ। नलिनाक्ष ने कहा, मुझे माफ करें तो ठीक है। अन्नदा बाबू बोले, आप डॉक्टर हैं, आपसे क्या कहूँ कि मध्याह्न में चाय के बहाने थोड़ा सा गर्म पानी पीना हाजमे के लिए बहुत उपकारी है। अगर अभ्यास ना हो तो आपके लिए पतली चाय बनवा दूं? नलिनाक्ष हेम के मुंह की ओर देखकर समझ गए कि हेम नलिनाक्ष के चाय न पीने के संकोच को देखकर कुछ अंदाज लगा रही है और मन ही मन इस बात पर गौर कर रही है। नलिनाक्ष ने कहा, आप जो सोच रही हैं वह सत्य नहीं है। आप यह ना समझिए कि चाय से मैं घृणा करता हूँ। पहले मैंने बहुत चाय पी है। चाय की खुशबू मुझे भाती है। लोगों को चाय पीते देख मुझे आनंद आता है। किंतु आपको शायद मालूम नहीं कि मेरी माँ बहुत आचार विचार की है। माँ के सामने मैं संकुचित होकर जा ना सकूंगा, इसी से मैं चाय नहीं पीता। लोगों को चाय में जो सुख मिलता है, मुझे उससे संतोष हो जाता है। आपके आतिथ्य से मैं वंचित नहीं। नलिनाक्ष की बातों से हेम को कुछ ठेस लगी थी। वह समझी थी कि नलिनाक्ष अपने को उन लोगों के समक्ष अच्छी तरह प्रकट नहीं कर रहा है। वह केवल बातों से अपने को छिपाने की चेष्टा में है। हेम नहीं मानती थी कि प्रथम परिचय में नलिनाक्ष संकोच भाव को हटा ना सकेगा, इसलिए नए लोगों से वह अपने को जबरदस्ती छिपा रखता है। बनावटी में भी वह बेसुरापन पैदा कर देता है। यह उसे खुद भी खटकता है। आज योगेंद्र जब उठ गया तो नलिनाक्ष भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया था। किंतु नलिनाक्ष ने जब अपनी माँ की बात कही तो हेम श्रद्धा की दृष्टि से उसको देखने लगी। माँ की बात से नलिनाक्ष का गांभीर्य प्रकट हुआ। उसकी इच्छा थी कि वह नलिनाक्ष की माता के संबंध में कुछ बातें करे, किंतु संकोच से ऐसा ना कर सकी। अन्नदा बाबू बोले, अगर मैं पहले से जानता तो आपसे चाय का अनुरोध ना करता, क्षमा कीजिएगा। नलिनाक्ष ने हंसकर कहा, चाय ना पी सकने के कारण आपके अनुरोध से क्यों वंचित हूँ? नलिनाक्ष के जाने पर हेम पिता के साथ ऊपर चली गई। वहां वह किसी मासिक पत्र से निबंध सुनाने लगी। सुनते सुनते अन्नदा बाबू सो गए। कुछ दिनों में ही नलिनाक्ष से अन्नदा बाबू का परिचय घनिष्ठ हो गया। पहले हेम समझी थी कि नलिनाक्ष से केवल आध्यात्मिक उपदेश मिला करेगा। वह यह सोच भी ना सकी कि ऐसे आदमी से साधारण विषय पर भी बातें हो सकती हैं। हंसी मजाक की बातों से नलिनाक्ष अलग था। एक दिन अन्नदा बाबू और हेम के साथ नलिनाक्ष की बातें चल रही थी। उसी समय योगेंद्र ने उत्तेजित भाव से कहा, पिताजी, आजकल हमें लोग नलिनाक्ष बाबू का चेला कहने लगे हैं। इसी पर परेश से मेरा झगड़ा हो गया। अन्नदा बाबू ने हंसकर कहा, मुझे तो लज्जा की कोई बात दिखाई नहीं देती। जहाँ सभी गुरु हैं, कोई चेला नहीं, उस दल में तो मिलते मुझे लज्जा लगती है। वहाँ शिक्षा देने की होड़ से शिक्षा पाने का अवसर ही नहीं मिलता। नलिनाक्ष बोला, अन्नदा बाबू, मैं भी आपके साथ हूँ। लोगों का चेला दल है। जहाँ हम लोगों को कुछ शिक्षा मिलने की संभावना है, वहाँ हम पहुँचने को तैयार हैं। योगेंद्र अधीर होकर बोला, नहीं, यह बात नहीं। नलिनाक्ष बाबू, कोई भी आपका मित्र या आत्मीय हो ना सकेगा। जो आपके पास आएंगे वही चेला हो जाएंगे। यह बदनामी हंसी में उड़ाने लायक नहीं। आप जो करते हैं उसे छोड़ दीजिए। नलिनाक्ष बोला, मैं क्या करता हूँ? योगेंद्र ने कहा, आप प्राणायाम करते हैं, सूर्य की ओर ताकते रहते हैं, खान पान में आचार विचार करते हैं। इससे आप बेपानी हो गए हैं। योगेंद्र की इस बात से व्यथित हो हेम ने सिर झुका लिया। नलिनाक्ष ने हंसकर कहा, योगेंद्र बाबू, आदमियों में बेपानी होना दोष की बात है, किंतु तलवार और आदमी क्या सभी पानीदार होते हैं? तलवार के जिस अंश पर पानी होना चाहिए, उससे सब तलवार पानीदार हैं। मूठ पर कारीगर की इच्छा और निपुणता के अनुसार तरह तरह की कारीगरी होती है।
मनुष्य में भी देश के साथ बाहर विशेष कारीगरी है। क्या उसे भी आप लोग बेदखल कर लेना चाहते हैं? फिर मेरे लिए यह तो आश्चर्य की बात है कि मैं सबकी निगाहों से बचकर जो अनुष्ठान करता हूँ, उसे लोग कैसे देख लेते हैं और उसकी आलोचना क्यों करते हैं? योगेंद्र बोला, आप नहीं जानते, जो संसार का भार अपने कंधे पर लादे है, उसकी खोज खबर रखना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। जो खबर नहीं मिलती उसे पूरी कर लेने की शक्ति भी उनमें है। नहीं तो संशोधन का काम कैसे चले? जिसे 4 आदमी नहीं करते, वह काम निगाह बचाकर करने पर भी लोगों की निगाह में पड़ जाता है। जो सभी करते हैं उसे कोई देखता भी नहीं। आप छत पर जो करते हैं वह हेम की निगाह में भी पड़ चुका है। हेम पिताजी से कह रही थी, जबकि हेम ने आपके संशोधन का भार तो लिया नहीं है। हेम का मुंह लाल हो उठा। वह घबराकर कुछ कहना चाहती थी कि बीच में नलिनाक्ष बोले, आप लज्जित ना हो। छत पर टहलते समय यदि आप मेरे नित्य के कर्म को देखती हैं तो कौन आपको दोषी कह सकता है? अन्नदा बाबू ने कहा, हेम ने आपके नित्य कर्म के संबंध में किसी तरह की आपत्ति प्रकट नहीं की। उसने आपकी साधना प्रणाली के संबंध में मुझसे पूछा था। योगेंद्र बोला, मैं यह सब नहीं जानता। मुझे यह विश्वास नहीं कि छिपकर यह काम करने में कुछ विशेष लाभ होता है। उससे मन का सामंजस्य नष्ट होता और मनुष्य एकतरफा हो जाता है। आप मेरी बातों से नाराज ना हो। मैं साधारण आदमी हूँ। जो किसी ऊंचे आसन पर चढ़कर बैठते हैं, उनकी ओर ढेले फेंकने के सिवा और कोई संभावना नहीं। मेरे जैसे असंख्य आदमी हैं। अतः यदि आप सबको छोड़ किसी विचित्रता की ओर जा रहे हैं, तो आपको यह ढेले सहने पड़ेंगे। नलिनाक्ष बोला, ढेले कई प्रकार के होते हैं। कोई लग जाता है और कोई निशाना बनाकर चला जाता है। अगर कहें कि वह पागलपन है, तो उससे कोई हर्ज नहीं। किंतु जब लोग कहें कि साधुगिरी करता है और चेले संग्रह करने की चेष्टा में है, तो इस बात पर हंसी भी नहीं आती। योगेंद्र बोला, मैं फिर कहता हूँ, मुझ पर नाराज ना हो। नलिनाक्ष बाबू, आप जो मन आए करें, मैं उस पर आपत्ति करने वाला कौन? मेरा कहना केवल इतना है कि साधारण सीमा में स्वयं को बांधे रखने में फिर कोई बात रह नहीं जाती। जिस तरह सब लोग चलते हैं, वैसे चलना यथेष्ट है। उससे अधिक चलने से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वे गाली दें या भक्ति करें, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। क्या भीड़ में जीवन आराम से व्यतीत किया जा सकता है? नलिनाक्ष ने कहा, योगेंद्र बाबू आप बैठें। मुझे छत से एकदम जमीन पर उतार कर अब आपके भागने से काम न चलेगा। योगेंद्र के जाने पर हेम सिर झुकाकर मेजपोश की झालर से छेड़छाड़ करने लगी। उस समय उसकी आंखों की किनारी गीली दिखाई दी। हेम नलिनाक्ष से बातें करके अपनी दीनता को देख सकी है और नलिनाक्ष की राह पर चलने को व्याकुल हो उठी है। जब उसे कोई अवलंबन खोजे नहीं मिल रहा था, उस समय नलिनाक्ष ने उसके सामने संसार का नया रूप खोल दिया। ब्रह्मचारिणी की भांति रहने को उसका मन कुछ दिनों से उत्सुक था। नियम मन का दृढ़ अवलंब है। शोक से जब मन कहीं टिक नहीं सकता, तो प्राणी किसी कठोर साधना में अपने को ढालने की चेष्टा करता है। अब तक हेम संकोच में अपने मन के भीतर ही उसे पालती आई है। नलिनाक्ष की साधना प्रणाली को ग्रहण कर आज जब उसने निरामिष आहार किया तो उसे बहुत तृप्ति मिली। अपने सोने के कमरे से सब चीजें हटा दी और बिछौने पर एक पर्दे की आड़ कर ली। फर्श को नित्य हेम अपने हाथों से पानी से धोती थी और वहां कुछ फूल रखती थी। स्नान के बाद सफेद धोती पहन उसी जमीन पर हेम बैठती थी। खिड़कियों से कोठरी में प्रकाश आता था और उस प्रकाश द्वारा ही वह वायु के द्वारा अपने हृदय को अभिषिक्त कर लेती थी। अन्नदा बाबू हेम का साथ दे नहीं सकते थे, किंतु नियम के पालन से हेम के चेहरे पर जो परितृप्ति का प्रकाश दिखाई देता था, उसे देख वृद्ध तृप्त हो जाता था। अब नलिनाक्ष के आने पर हेम की उसी कोठरी में जमीन पर बैठकर उन तीनों की बातें होती थी। योगेंद्र विद्रोही हो उठा, यह सब क्या है? तुम लोगों ने मकान को भयानक रूप में पवित्र कर डाला है।
मेरे जैसे आदमी को यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। पहले योगेंद्र के कटाक्षों से हेम संकुचित हो जाती थी, मगर अब अन्नदा बाबू योगेंद्र की बातों पर नाराज हो जाते हैं। किंतु हेम नलिनाक्ष का साथ देती हुई शांत और स्निग्ध भाव से हंसती रहती है। अब उसने दुविधाहीन सहारे का अवलंबन किया है। इसमें लज्जा करने को वह कमजोरी समझती है। लोग उसके आचरणों पर उसी की हंसी उड़ाते हैं, इसे वह समझती है। एक दिन प्रातःकाल हेम स्नान के बाद उपासना समाप्त कर अपनी कोठरी में बैठी थी कि एकाएक अन्नदा बाबू नलिनाक्ष को लिए हुए वहां आ पहुंचे। हेम का हृदय प्रेमपूर्ण था। उसने पहले नलिनाक्ष को और फिर पिता को प्रणाम कर पैरों की धूल माथे से लगाई। नलिनाक्ष संकुचित हो उठे। अन्नदा बाबू ने कहा, आप संकोच न करें, हेम ने अपना कर्तव्य किया है। इतने सवेरे नलिनाक्ष आते नहीं थे, इसलिए उत्सुकता से हेम ने उनके मुख को देखा। नलिनाक्ष बोले, काशी से माँ का समाचार मिला है, उसका शरीर अच्छा नहीं है। इसी से मैंने सोचा है कि शाम की गाड़ी से काशी जाऊं। दिन में मुझे अपना सब काम कर लेना पड़ेगा। इसी से इस समय आप लोगों से विदा होने आया हूँ। अन्नदा बाबू ने कहा, मैं क्या कहूँ, आपकी माँ बीमार है। भगवान करे वे शीघ्र अच्छी हो जाएं। आपका हम लोगों पर जो उपकार हुआ है वह ऋण हम चुका ना सकेंगे। नलिनाक्ष बोले, यह निश्चित है कि आपसे मेरा ही उपकार हुआ है। पड़ोसी का जितना आदर होना चाहिए, उसके अतिरिक्त जिन गंभीर बातों पर मैं अकेला मन ही मन आलोचना किया करता था, आप लोगों की श्रद्धा से उसमें नया बल आया है। मेरी भावना और साधना आप लोगों के जीवन का अवलंबन होने से मेरे लिए और दूसरा आश्रय हो गया है। मैं यह अच्छी तरह समझ गया हूँ कि किसी के हृदय की सहयोगिता से सार्थकता की प्राप्ति कितनी सहज होती है। अन्नदा बाबू ने कहा, मुझे यह आश्चर्य है कि हमें जिसकी खोज थी वही ऐसे ही समय न जाने कहाँ से आप मिल गए। हम बहुत संकोची हैं। हम समाज में अधिक आते जाते नहीं। हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं भी तो हमको ले जाना बहुत कठिन है। कैसे आश्चर्य की बात है कि योगेंद्र से सुनकर कि आप व्याख्यान देंगे, हम दोनों ही वहां उपस्थित हुए। यह याद रखिए नलिन बाबू, आपकी हमें जरूरत है, नहीं तो ऐसी घटनाएं क्यों होती। नलिनाक्ष बोला, आप भी ये याद रखें कि आपके सिवा किसी के आगे मैंने अपने जीवन की गूढ़ बातें प्रकट नहीं की हैं। सत्य को प्रकाशित करना ही सत्य की चरम शिक्षा है। उसके प्रकाश करने के गूढ़ प्रयोजन को आप लोगों के द्वारा ही मिटा सका हूँ। अतएव आप लोग भी इस बात को ना भूलिएगा कि आपकी मुझे कितनी जरूरत है। हेम कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप बैठी रही। नलिनाक्ष के उठते समय उसने कहा, खबर दीजिएगा कि आपकी माताजी कैसी हैं। नलिनाक्ष के खड़े होने पर हेम ने फिर उसे साष्टांग प्रणाम किया। पिछले कई दिनों से अक्षय दिखाई नहीं दिया। नलिनाक्ष के काशी चले जाने पर वह चाय के टेबल पर दिखाई दिया है। अक्षय ने मन ही मन सोचा था कि रमेश की याद हेम के मन में कहाँ तक मौजूद है। इसे समझने का सहज उपाय अक्षय के प्रति उसकी नाराजी है। आज उसने देखा हेम का चेहरा शांत है। अक्षय को देखकर भी उसका भाव नहीं बिगड़ा। प्रसन्नता से हेम ने कहा, आप कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए। अक्षय बोला, क्या नित्य मेरा आना जरूरी है? हेम ने हंसकर कहा, ऐसा ना होने से मिलना जुलना बंद कर दिया जाए तो हमें निर्जन में रहना चाहिए। योगेंद्र ने कहा, अक्षय समझा था वह विनय करके बहादुरी लूटे, लेकिन हेम ने उसे धक्का दे दिया। हम जैसे साधारण आदमी मिलने के योग्य हैं, असाधारण जनों से कभी कभी मिलना ही अच्छा है। इसी से ऐसे लोग जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ही रहते हैं। अगर वे स्थायी बैठने लगे तो मामूली लोगों को पहाड़ों में छिपना पड़ेगा। योगेंद्र की बातों ने हेम को छेदा। इसका कोई जवाब न दे उसने 3 प्याली चाय तैयार कर अन्नदा बाबू, अक्षय और योगेंद्र के सामने रख दी। हेम समझती थी कि कठोर वचन कहेगा, फिर भी उसने शांत भाव से कहा, मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। योगेंद्र बोला,
अब कायदे से तपस्या शुरू हुई। चाय में यथेष्ट आध्यात्मिक गुण नहीं है, वह तो केवल हरा थीम है। हेम, यह सब छोड़ो। चाय पीने से यदि तुम्हारा योग छूटे तो छूट जाने दो। इस नश्वर संसार में कोई भी चीज सदैव नहीं रहती। ऐसा जानकर ही मनुष्य को जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह कह योगेंद्र ने स्वयं एक प्याला चाय तैयार कर हेम के सामने रखा। उसने उसमें बिना हाथ लगाए पिता से कहा, पिताजी, आज तुमने केवल चाय पी है और कुछ ना खाओगे? अन्नदा बाबू की वाणी और शरीर कांपने लगा। उन्होंने कहा, बेटी, सच तो यह है कि इस टेबल पर कुछ खाना मुझे रुचता नहीं। योगेंद्र की बातें मैं चुपचाप सहने की चेष्टा में हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने मन की इस अवस्था से बोलते समय मैं ना जाने क्या कह बैठता हूँ, किंतु पीछे पछताना पड़ता है। हेम ने पिता के पास खड़ी होकर कहा, पिताजी, तुम नाराज क्यों हो? दादा मुझे चाय पिलाना चाहते हैं, उनकी समझ में यही अच्छा है। मैं इसका कुछ ख्याल नहीं करती। पिताजी, तुम खाओ, खाली पेट चाय पीने से तुम्हें नुकसान होता है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। हेम ने जलपान की रकाबी पिता के सामने कर दी। अन्नदा बाबू धीरे धीरे जलपान करने लगे। हेम चुप थी। हेम कुर्सी पर बैठ योगेंद्र को दी हुई चाय को पीने तैयार हुई, किंतु उठकर अक्षय ने कहा, यह प्याला मुझे दीजिए, मेरा प्याला खाली हो गया है। योगेंद्र ने पिता से कहा, पिताजी, मुझे माफ करो, मुझसे भूल हुई जो मैंने बिना विचार ही हेम की भर्त्सना की थी। अन्नदा बाबू ने ममता से पुत्र की ओर देखा। वे हेम की ओर देखकर कुछ देर शांत रहे। उसके बाद उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। योगेंद्र अक्षय के साथ कमरे से बाहर चला गया। अन्नदा बाबू नाश्ता कर हेम के साथ कांपते हुए ऊपर चले गए। रात को अन्नदा बाबू को शूल वेदना का दौरा हुआ। डॉक्टर ने परीक्षण कर कहा, उन्हें यकृत विकार है, रोग बढ़ा नहीं है, अतः पश्चिम के किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर साल 6 महीने रहने से शरीर निरोग हो सकता है। डॉक्टर के जाने पर अन्नदा बाबू ने कहा, हेम, चलो हम लोग कुछ दिन काशी में चलकर रहें। हेम के मन में यही बात थी। नलिनाक्ष के चले जाने के बाद से हेम अपनी साधना में कुछ कमजोरी अनुभव करने लगी थी। नलिनाक्ष के रहते हेम की क्रियाएं दृढ़ता से चल रही थी। नलिनाक्ष के मुख पर एक स्थिर निष्ठा और प्रशांत प्रसन्नता दीप्ति थी, जिससे हेम का विश्वास सदा विकसित रहता था। नलिनाक्ष की गैरहाजिरी से उसके उत्साह में एक मलिनता छा गई थी। आज हेम ने नलिनाक्ष के बताए अनुष्ठानों को बड़े जोर से बहुत अधिक रूप में किया। उससे थकावट आकर ऐसी निराशा उत्पन्न हुई कि वह रोने लगी। चाय की मेज पर बड़ी दृढ़ता के साथ उसने आतिथ्य किया था, किंतु उसका मन बोझ के कारण दबा था। उसकी याद ने उस पर दूने वेग से आक्रमण किया है, जिससे मन विलाप करने लगा। जब उसने काशी चलने का प्रस्ताव सुना तो फौरन कहा, पिताजी, यह ठीक है कि हम काशी चलें। अगले दिन तैयारी होती देख योगेंद्र ने पूछा, कहाँ की तैयारी हो रही है? क्या कहीं बाहर जाना है? अन्नदा बाबू ने कहा, हम लोग पश्चिम जा रहे हैं, डॉक्टर की यही राय है। योगेंद्र ने पूछा, पश्चिम में किस जगह रहना ठीक किया है? अन्नदा बाबू बोले, घूमते फिरते जो जगह पसंद होगी वहीं रुक लेंगे। उन्होंने योगेंद्र से काशी का नाम नहीं लिया। योगेंद्र ने कहा, मैं इस बार तुम लोगों के साथ ना जा सकूंगा। मैंने नौकरी के लिए जो दरख्वास्त भेजी है उसका जवाब आने वाला है, मुझे रुकना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।